आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही कामयाब, बहुत ही खूबसूरत टून प्रोग्राम था और हम लोगों ने इसमें बहुत एंजॉय किया। बाबा जी के मतलब बहुत सी बातें हैं जो लोगों को पता चली और सबसे बढ़ के कि डॉक्टर जावेद की जो इतनी मेहनत और काविश वो बहुत भरपूर नज़र आई हमें। डॉक्टर जावेद और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और मैं तो आज यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत ही इस प्रोग्राम को एंजॉय किया। आज का प्रोग्राम जो है वो मुझे मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं अल्फाजों में लफ्ज़ों के अंदर इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहूँ। सभी पार्टिसिपेंट्स ने डॉक्टर जावेद और उनकी टीम ने जिस तरह इसको ऑर्गेनाइज़ किया और जिस मोहब्बत से और डिवोशन से इसका इनकाद किया वो काबिल तहसीन है। और इससे जो असल बात है ये सारा कुछ जो परफेक्शन आई है प्रोग्राम के अंदर ये बाबा जी की नज़र के बगैर नहीं हो सकती। ये दरअसल उनकी नज़र है। हम सारे पपेट्स हैं, कठपुतली हैं। पीछे जो रियल डायरेक्टर थे वो बाबा ही थे और उन बेहतरीन प्रोग्राम हुआ और हर बंदे को जो है बहुत प्यार से अदब से बैठाया गया और हर बंदे को बहुत इज़्ज़त दी गई और जो है वो प्रोग्राम में बाबा जी की ज़िंदगी के तमाम ही पहलू थे जिस पे रोशनी डाली गई और ऐसा डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए ऐसा कोई पहलू नहीं था जो तशना रह गया था। हर पहलू के बारे में बेहतरीन किस्म का बाबा जी का, बल्कि इवन मैं बहुत देर से अटैच होने के बावजूद भी बाबा जी की ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था जितना इस डॉक्यूमेंट्री से, इस प्रोग्राम से मुझे पता चला। मैं बहुत ही मशकूर हूँ डॉक्टर जावेद और उसकी सारी टीम का। अल्लाह हाफिज़। मैं बाबा जी के लिए क्या बोलूँ, कोई लफ्ज़ नहीं है। बाबा जी इतने अजीम इंसान थे, हैं और रहेंगे हमारी ज़िंदगी में, तो बाबा जी जैसा कोई नहीं आने वाला। और हमें बाबा जी के पैगाम पे अमल करना चाहिए जो वो इंसानियत का दरस दे के गए, लोगों से प्यार का दरस दे के गए। है बहुत मुश्किल लेकिन करना तो है। और मैं डॉक्टर जावेद को बहुत मुबारक देती हूँ कि उसने इतनी मेहनत से इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं यहाँ आके जब बैठी हूँ तो बाबा जी को मैंने देखा है, बाबा जी की तस्वीर को, वो मेरे साथ इतनी प्यारी बातें कर रहे थे कि मैंने प्रोग्राम कम और बाबा जी को ज़्यादा देखा है और उनसे बातें ज़्यादा की हैं। तो बाबा जी बहुत अजीम थे। बाबा जी के लिए कोई लफ्ज़ हैं ही नहीं, सारे लफ्ज़ ही ख़त्म है ज़िंदगी के। हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमें बाबा जी मिले और हमारे बच्चों को हमें अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी ज़बरदस्त थे, बाबा जी ज़बरदस्त। और वो हैं बस नज़र नहीं आते, मुझे नज़र नहीं आते। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं बाबा जी के बारे में क्या बोलूँ। बाबा जी वो क्या थे, क्या बताऊँ, स्पीचलेस, कोई अल्फाज नहीं। उनकी शान, प्यार का समंदर या क्या कहूँ। मेरे लिए वो क्या आए, रहमत बन के आए और मेरी दुनिया बदल गई। मैं कहती हूँ कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ कि मुझे बाबा जैसा एक अजीम प्यार करने वाला बंदा मिला जिसने मुझे अंदर से बदल दिया, मेरे दिल की सफाई की। उसमें रब और उसका रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बसेरा किया। उनकी शान में आज का जो प्रोग्राम हुआ है बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। यहाँ बैठे उनकी तस्वीर को मैं देखती जा रही थी, वो तस्वीर जिसमें मुझे लग रहा था कि वो मुझे ही देखते जा रहे हैं और मैं दिल में उनके साथ बातें कर रही थी। अल्लाह हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैला दें और लोगों के मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दें। बाबा जी क्या है और वो अभी भी हैं। उनकी ज़िंदगी सहरी हयात में जो सेमिनार हुआ था उसके बाद ये पहला सेमिनार है जो आज थैया थैया कर गया। अल्लाह ये पैगाम पूरी दुनिया में उनका फैल जाए और वो जो कह रहे थे, आपने भी वीडियो देखी होगी, उस पर अमल करने का
की हमें तौफीक। बाबा जी को बेशक पहुँचते हुए कोई 10-12 साल हो गए, पर अभी भी हमें ऐसा एहसास होता है कि वो अभी भी हमारे साथ है। बेशक हम बहुत छोटे थे तब, पर हम तब भी हमें याद है कि वो हमारे घर आया करते थे और हम उनके पास बैठा करते थे और उनकी टोपी ले जाना, कभी कुछ करना। और अभी उनका सिर्फ एक पैगाम जो मुझे याद है वो ये है कि प्यार लो और प्यार दो, और ये पैगाम बहुत अहम है। और अगर हम इस पे अमल करें तो ये दुनिया काफ़ी आगे जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी जो थे एक उस्ताद की तरह थे हमारे, उनके साथ काफ़ी थोड़ा वक्त गुजारा है, लेकिन जितना भी गुजारा है बहुत अच्छा गुजारा है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ उनसे सीखा हमने। एक ये बात थी कि दुनिया में प्यार करने लोगों को, बस नफ़रत नहीं करनी, प्यार बढ़ाना है और क्या नाम है, किसी का दिल नहीं दुखाना, यही मैसेज था। बाबा जी के लिए अगर मैं ये कहूँ कुछ कहना बहुत कोई वर्ड ही नहीं है। अगर मुझे किसी ने अल्लाह की पहचान कराई है तो बाबा जी ने कराई है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं जावेद भाई का मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी और फकीर काशी के बारे में कुछ शेयर कर सकूँ। मेरी उनकी संगत कोई 16 साल रही और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो आज बताना चाहता हूँ, लेकिन वक्त की कमी है, इख्तिसार से बताऊँगा। वासिफ अली वासिफ साहब से तो बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे। उनका मिजाज बना रहे थे मैनी साहब, तो पीर साहब क्योंकि वहाँ पे हमने इजाज़त ले रहे थे कि हमें इजाज़त मिल जाए बनाने की, तो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हमें इजाज़त नहीं दे रही थी। तो हम कोई 16 फुट गहरी जगह थी जिसको ऊंचा करके वासिफ साहब के मज़ार की तामीर कर रहे थे। तो बाबा जी मेरे साथ भी वहाँ ड्यूटी देते थे और मुझे जब कभी लाहौर से बाहर जाना पड़ता तो फिर मुकम्मल ड्यूटी देते थे। तो वासिफ साहब फरमाते हैं कि मज़ारों पर जलने वाले चिराग जिंदगी में जलाए जाते हैं। तो बाबा जी का मेरा एक मुआयदा हुआ था कि जब बाबा जी पर्दा करेंगे तो बाबा जी का मज़ार भी मैं इसी तरह से बनाऊंगा। तो पर्दा करने से कोई 6 माह पेशतर मेरे पास तशरीफ लाए तो कहने लगे, काके मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ इस बात से कि तुम ना मेरा मज़ार जो है वो वासिफ साहब के पास बनाना है। ये इशारा है कि मैंने अपने ही जगह पे वो थोड़ी सी जगह मुझे सड़क ली है, मेरा मज़ार वहाँ पे बनना है, तो मैं काके तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ। फिर उन्होंने मुझे 6 माह पेशतर ही तमाम नक्शा खींच के बताया कि किस तरह से वो इस दुनिया से रुखसत होंगे, किस तरह से बीमार होंगे, किस तरह अस्पताल जाएंगे, किस तरह अस्पताल से भागेंगे। सारी बातें मुझे बता दी और फिर बताया कि जिस दिन मैं वादा करूँगा तो एक एसपी प्रमोट होकर DIG होगा, वो वैगन भर के फूलों की और चीज़ों की लेके आएगा। ये सारे वाक़यात उन्होंने पूरा नक्शा अपने इस दुनिया से रुखसत होने का और पर्दा करने का मुझे बता दिया और मुझे कहा ये तुम्हारे पास अमानत है, जब मेरी औलाद कभी मेरे उर्स पे तुम्हें लेने आए तो मेरी औलाद से तस्दीक कर लेना कि क्या इसी तरह से मैंने पर्दा किया था। तो उसी तरह से हुआ। बाबा जी पर्दा कर गए और मैं ना जा सका। फिर 2 साल बाद मंशा बुखारी उनके बेटे तशरीफ लाए और कहने लगे कि इस दफ़ा उसकी तकरीबात का आगाज़ का इफ्तिताह आपने करना है। मैंने कहा भाई मुझे तो आप जानते नहीं, तो कैसे? कहते जी बाबा जी ने कहा है कि मेरा एक काका लाहौर में बसता है, उसको लेके आना है और उससे तस्दीक करनी है कि जो मैं काके को बता के आया था क्या मैंने पर्दा उसी तरह से किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने बताया तो मंशा बुखारी साहब ने तस्दीक की कि जो वाक़यात ऐसे आपको देखे आप बता रहे हो,
इसी तरह से उन्होंने पर्दा किया था। एक और वाकया जो मैं बताना चाहता हूँ कि सन 2000 में हम गए उम्रे के लिए, मैं भी और मेरी बीवी भी उनसे मिली हुई है, मेरी बेटी भी मिली हुई है। हम तीनों उम्रे पे गए हुए थे। एक हमारे और दोस्त थे दशवी साहब एडवोकेट, वो भी गए हुए थे। जब वो खाना काबा से थक थक के जाते तो वो पुल एक लोहे वाला पुल है, तो उसके साथ ही एक गली थी, उसमें कसरे काटी एक बिल्डिंग थी जहाँ हम ठहरे हुए थे। तो जब हम भी थक के आते तो आगे हमारे तीनों में से कोई ना कोई कसरे काटी पहुँच के तो कहता तो ये नारा हम मियाँ बीवी और बेटी लगाते ही रहते थे। बात बताने वाली ये है कि काफ़ी अरसे के बाद मैं अपने दफ्तर बैठा था तो एक शख्स मेरे पास आया, कहते बाबा जी का पाकिस्तान से बाहर से पैगाम आया है। उधर तो बड़े नारे लगाते रहे, वो कसरे काटी का नंबर तो मुझे भी दे दो, मैंने भी जाना है उधर पे। तो इससे अंदाजा लगाएं कि उसकी परवाह कितनी है और कैसे सुन लिया हमने, कहाँ कहा उन्होंने, कहाँ सुना, उनको फोन करके नंबर मांगा उस जगह का, कसरे काटी का। तो उस बंदे को मैंने दिया और फिर बाबा जी वहाँ गए। वो जिनके पास हम ठहरे थे उन्होंने इस बात की तस्दीक की जो बाबा जी तशरीफ आए। ये भी एक बहुत लंबा किस्सा है। उधर आए तो मेरे बोले तशरीफ ले आए और उनके साथ ही बाबा जी के नेक्स्ट जनरेशन के यंगस्टर अली काजमी, अली हसनैन भी बैठे हुए थे, दोनों ही स्टेज पे आए। क्योंकि बाबा जी के दोनों बेटे बरखुरदार मंशा बुखारी और फरद बुखारी जो हैं वो एक मेला उर्स का बाबा जी का खूब के जरिए बाबा जी से मुलाकात हमारी तकरीबन डॉक्टर जावेद एक तकरीबन एक दिन आगे पीछे मिले बाबा जी से। मेरी नज़र में अब तक की ज़िंदगी में मैंने इंसान में कभी ऐसा देखा ना, शायद कभी देखा नहीं। बाबा जी के मुताबिक जब बाबा जी दुनिया से जा रहे थे तो मेरा उससे चंद दिन पहले मेरा बाहर जाना हुआ और शुक्र मैं करता हूँ अल्लाह का कि मेरी उनसे जाने से पहले टेलीफोन पर बात हुई जिस वक्त बाबा जी अस्पताल में थे। लेकिन मुझे आजकल ये समझ नहीं है कि बाबा जी से बात करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। उससे मैं कभी के पहले ऐसे जज्बात नहीं थे कि मैं बात ना कर सकूँ, लेकिन उस दिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हो गया है। और बाबा जी उसके बाद मैं बाहर चला गया था और मुझे वहाँ अमेरिका जाके इतला मिली कि बाबा जी दुनिया से पर्दा कर दिया। मैंने अपने आप को बहुत कोसा उस दिन कि तू बड़ा बदनसीब आदमी है तो तुझे जिंदगी में बाबा जी मिले, लेकिन जब वो पर्दा कर रहे थे तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उनसे जनाने को। उस दिन जैसे मुझे अपनी देखने में मिला कि बाबा जी पर्दा कर रहे। मैं रात अपने आप को सोचता रहा कि मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि मैं बाबा जी से पास नहीं और मैं उनको लहर से नहीं बना सकूँगा। लेकिन आप यकीन करें कि अगले दिन रात को जब मैं सोया तो मुझे बाबा जी ख्वाब में आ गया। वो तमाम थी जो बाबा जी के घर का था, तो मैंने बाबा जी का चेहरा देखा, लेटे हुए थे वहाँ पे बिस्तर के ऊपर और पास मीना बैठी हुई थी और मैं बाबा जी के पास पहुँच के कमरे में पहुँच गया मैं। और फिर मैंने बाबा जी का चेहरा देखा। जब मैं वापस आया मैं कहा मैंने मीना से अच्छी बात की तो मीना मैंने किस तरह से देखा था, मैंने बिल्कुल थोड़ा ऐसे देखा, बिल्कुल ऐसी चीज था जैसे कुछ बयान कर रहा। तो इससे बाबा जी की आप नारा करें कि एक शख्स जो अमेरिका बैठा हुआ है और मैं फिर उनकी मोहब्बत में रो सकता था कि यार मैं नहीं हूँ मौजूद, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम भी मौजूद हो। ये ऐसे इंसान थे बाबा जी, बड़े ही शफीक। और मैं उनको माँ की तरह समझता हूँ कि उन जैसी ममता मैंने कभी देखी नहीं और मैं कभी देखूँगा। जायद हॉस्पिटल के लिवर ट्रांसप्लांट के सर्जन डॉक्टर हसाम, बहरिया टाउन हॉस्पिटल के मेडिकल आईसीयू के हेड प्रोफेसर डॉक्टर आसिम राना और लाहौर में गुर्दों की मार्कीट के बड़े डॉक्टर एजाजमंद साहब के साथ दूसरा बड़ा नाम डॉक्टर स्पेशलिस्ट गुर्दों के सकलैन। ये तीनों बड़े डॉक्टर बाई चांस मुझे नज़र आ गए हैं और हसाम तो बहुत देर बाबा जी के साथ रहे और हमारे साथ आके सफर में भी साथ थे।
आसिम और सकलैन जब मैंने इत्तेफाक में ये काम शुरू किया तो मेरे जूनियर थे, अब मुझे मेडिकल में बहुत पीछे छोड़ के आगे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर और कामयाब प्रैक्टिशनर भी बन गए हैं, फिजिशियन भी और इंसान भी। अचानक मुझे नजर आए और उन्होंने कहा हमने भी कुछ कहने, पहले तो मैं हसन को कहूँगा और उससे पहले अली को, अली अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटे बरखुरदार जो फर्ज क्या बुखारी हैं, उनसे इनका ये ब्रदर लॉ भी है, उनके लॉ कर रहे हैं और मेरे पास दुआ के लिए भी कहे आते रहते हैं। शाकिर भाई के साथ भी है, अगली जनरेशन बाबा जी की जो है, बाबा जी को बड़ी रिस्पेक्ट से बाबा जी के साथ अपने आप को एसोसिएट करती है। मुझे नहीं पता आज मैंने कोई दिलादारी ना करती हो, ये खामोशी से बैठे देखते रहे हैं कि हम अपना हक जता रहे हैं, साडा बाबा, और खामोशी से देखते रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो भी आप की गाड़ियाँ जो भी आप कहें, पहले तो मौके का रोज सबको बहुत शुक्रिया कि मैंने इन्वाइट किया और आगे बहुत सारी सर्विस से जॉब की। और सेकेंडली ये कि मैं बाबा जी को वही बहुत खुशी के साथ कि मैं बचपन में छोटा था और बाबा जी ने कहा एक दफ़ा बाबा जी ने मुझे हॉल पर आया छोटी वाली घर में मिला था, तो जिस टाइम मैं रात को कॉल करके तो बाबा जी सो रहे थे, तो उस टाइम बाबा जी सो रहे थे तो अम्मा ने तब उन्हें कहा कि आप सो रहे हैं, बाबा जी जब सुबह उठेंगे तो आपको मिलेंगे। सुबह जब हम उठे तकरीबन जब मैं उठा तो बाबा जी की चार पे जाती थी, बाबा जी को नहीं थे मौजूद, लेकिन फिर जब मैं उठा तो एक बाबा जी को बैठा उधर हम गए तो बाबा जी ने मुझे बुलाया और प्यार किया, जब उन्होंने मुझे 5 हार पे ना दिए तो मैं रोने लग गया। उन्होंने कहा कि जाओ जैसे ले जाओ, ऐसे दोस्तों की मौत पर वापस करते हुए फिर हम आगे घर, लेकिन मैं क्योंकि बाबा जी को गाड़ी को आप इतना पता नहीं मिला, एक दो दफ़ा सिर्फ भिड़ाई करके उनके वॉशरूम में मुलाकात हुई थी, उसके बाद तो नहीं मिल सका। लेकिन ये बाबा जी का मैसेज जो मैं अभी भी अपनी यूनिवर्सिटी में जो भी कर रहा हूँ, जो लड़के आए हुए यहाँ पे पता नहीं चलेंगे कि हैं, तो बाबा जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारी फैमिली के लिए, क्लासेस को मैं लेके कर रहा हूँ और डॉक्टर अंकल मेरी बहुत टाइम नहीं करते हैं होते थे, ये उनकी मेहरबानी है, शुक्रिया है। बस तो बादशाह साहब फराकत में धमाल निगत आपा और फायदा की बड़ी फरमाइश है, तो उर्स की वीडियो जो इस साल का उस था आज चल जाएगी, आप लोग धमाल कीजिएगा। बाबा जी के अपने लफ्ज़ों में 27, 28, 29 ज़िलहज, बाबा जी 28 ज़िलहज को पर्दा फरमाया था। बाबा जी के उससे 5 दिन पहले मैं और हसाम बाबा जी के से धोखा खा के उन्हें मिलना छोड़ने चले गए थे कि मैं अब 5 दिन बाद मुलाकात होगी। 5 दिन बाद मुलाकात हुई, लेकिन किसी और तरीके से हुई और वो 10 दिन से कह रहे थे कि 10 दिन रह गए, हुकूमत बदल रही है। मैं समझ रहा था मुशर्रफ साहब जा रहे हैं, पूरे 10 दिन बाद बहरहाल तो हसाम उस सफर में मेरे साथ थे और ये लफ्ज़ हमें याद रह गए कि 27, 28, 29 ज़िलहज का क़यामत फैज़-ए-आम के दिन होंगे। तो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे उस मुख्तलिफ़ डेटों में शिफ्ट ही होता रहा, दीवाने मस्ताने इन डेट्स पे पहुँच जाते हैं, लेकिन मौसम की सर्दियों की वजह से आगे आगे गर्मी आ रही है। तो शाकिर भाई ने, जिनके लिए बाबा जी ने कहा था कि मेरे बाद रूहानी सिस्टम को और आगे बढ़ाएंगे और वो बहुत काम कर रहे हैं, पीटीवी से अब तो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने इंग्लिश डेट के हिसाब से 6, 7, 8 फरवरी को भी जो है मेला मुनक़िद किया, उस मुनक़िद किया जो आप लोगों से जानना चाहें। लेकिन जो बाबा जी के वर्ष थे वो थे 27, 28, 29 ज़िलहज। जैसे मिलादुन नबी तो सारा साल होता रहता है, लेकिन वैसे रबीउल अव्वल खास होता है इस्लामिक डेट के हिसाब से, रमज़ान आप सारा इसी हिसाब से करते हैं। रसूल से कह सकता हूँ कि बाबा जी की हिदायत से असल अमल नहीं किया। उन्होंने कहा था बेटा बाबा तासी का, तो ये अभी तक का तो बाकी साहब ने पता नहीं क्या किया, पर मुझे उन्होंने काफी काटने का कहा था, वो मैं अभी तक काम बिल्कुल सच्चे जज्बे के साथ कर रहा हूँ। तो बात असल ये है कि प्यार भी सच्चा होना है और ये सच्चे होने की दास्तान है। बाबा जी अभी खेल गए, हमें सिखा रहे कैसे खेलना है और हम कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के लिए भी दुआ गुजारिश होगी कि
मेरे कैरियर में आज के दिन तक जो आज इस हॉल के सामने असल में उठ के आने का सिर्फ एक मकसद था। मेरी बहुत कम एसोसिएशन शायद बाबा जी से रही होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो कम नहीं है। पीछे से रिक्वेस्ट करके मैं कमेंट के लिए इसलिए आया हूँ कि आज ये हाल भी कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ वो सिर्फ एक शख्स की वजह से, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद है। मुझे बहुत खुशी हुई है आज ये सारा प्रोग्राम, और मैं बिल्कुल शुरू से आके बैठा हूँ। नियत ये थी कि शायद मैं 2 घंटे में दरमियान से निकल जाऊँगा, अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी जाने की। इस शख्स का एहसान ये है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो अल्लाह की ज़ात है उसने इस कायनात में, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ पैदा की हैं। आज हम बाबा जी की जितनी बातें कर रहे हैं, उन्होंने हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स छोड़ा हुआ है। मैं वो शख्स था जिसके पास इस लाहौर शहर में ना कोई सवारी, ना कोई गाड़ी, ना कोई बात, और मुझे जॉब भी नहीं थी। एक दिन जो मेरी पहली मुलाकात है इनके साथ इत्तेफाक हॉस्पिटल में, और मैंने सिर्फ इनके सामने एक बात की कि मुझे इस चीज़ की, इस जॉब की बड़ी ज़रूरत है, तभी लाहौर में रह पाऊँगा। इन्होंने मुझसे नहीं पूछा, ना मैं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ना इनको पता। मैंने कहा कि मेरी मजबूरी है, मुझे सख्त ज़रूरत है पैसों की। इन्होंने क्या किया, अपने डिपार्टमेंट से महीने का छुट्टी पे बंदे को भेज के मुझे लोकम करा दिया। मैं कैसे बोल सकता हूँ ये बात। सारी सपोर्ट थी इनकी, सारे प्रोग्राम में मुझे बहुत बड़े बाइक पे जैसे तेरे कहाँ सारे गुलकार और फनकार इनको ये लेके आए, और उसके अलावा खुद आए, घर वाले आए, और मैंने बाबा जी की बात करनी है या मैंने व्यवस्था की बात करनी है, मुझे पहले बताना। शुक्रिया, अच्छी बात की है। असल में मेरे साथ इनकी मुलाकात 10-12 साल से है। मुझे ये अल्लाह की मेहरबानी है, मुझ पर करम है। बाबा जी की वालिद साहब, बाबा जी, आगे उनकी औलाद, उनकी काकी काके, मैंने मुझसे गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने कभी आज तक मेरे हाथ में गलती नहीं की है। इतनी बात आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो मैंने इस बंदे को देखा है, ये बहुत मेहनती है। किसी जगह पे इसका मेरा रात इकट्ठा सोना हो गया, और भी लोग थे, मेरे जिस्म से कपड़ा उतरा तो ये सारी रात जागता रहा। तालियां तो मारो। तो बाबा जी की जो बात है, जितनी मुझे एक आती है, मेरी लंबी मुलाकातें नहीं है। वो कहते थे कि जब मैंने तुझे सैयद कह दिया तो मुझ पर मर मिट। अब तू पूछता कौन से इमाम की औलाद है, इससे तुझे क्या मिलेगा, मेरा नाम तेरे लिए काफ़ी नहीं है। फिर उनकी ये बात तो कहते हैं कि कलंदर उसे कहते हैं जिस घर में जाए वापस आए उसके कदमों के निशान आओ। मैंने उनसे पूछा निशान से क्या मुराद, फरमाया जो मैं बोल रहा हूँ वो खुशबू वहां से है। वाले नैन कदों सुख नल सार गए, तांगा वाले नैन कदों सुख नल सार गए, और सुख जिन्ना लुटे साडे ओ फेरा कदों पड़ गए, तांगा वाले नैन कदों सुख नल साड़ गए,
पलकां दे बुवे खुले माही दी उड़ीक जाने क्यों नहीं आए साडे अजे हाल ठीक हम मियां जुदाइयां मरे ओ फिर कदों पाण गए दाना वाले नैन कदों सुखदार साण गए हो चंगियां कीतियां नाल साडे प्यार ने हो चंगियां कीतियां नाल साडे प्यार ने सुखवार दिन रखा रो रो गुजार दे ओ सुख जिन्ना लुटे साडे ओ फिर कदों पाण गए ताना वाले नैन कदों सुख नाल सोण गए। वीडियो कमाल वाली लगाए मानी साहब।
सईद और सलीम का और साहब का बहुत शुक्रिया। और हम सब लोग नीचे जो लंगर वाले रह गए हैं वो लेके जाएं, चाय पी के जाएं, क्योंकि यहाँ ड्रामा होना है और उन्हें भी सफाई करनी है, बोर्ड सताने हैं। हम इन सब के बहुत बहुत मशहूर हैं, उन्हें हमें यहाँ सारी हुनरबाजी करने दी है, इतने घंटे बड़ी सब्र से बर्दाश्त किया है। मुझे ज़मीन का नाम आता है, ऊपर से बाकी सारे लोग जो उनके साथ हैं, आप सबको सलाम, दुआ, प्यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने जितनी बर्दाश्त से सुबह से बल्कि कल भी आए हुए थे, सारे में पार्टिसिपेट किए। इसी तरह आप सब बाबा जी के मस्त मस्त काके काकियाँ, कोई दस्ता से आया है, कोई सियालकोट से, कोई लाहौर से ही है। दसके वालों का स्पेशली शुक्रिया, मैं उनसे मिल तक नहीं सका। मुझे पीटीआई से लेके पीपल्स